आज हम लोग कितना क्लास हो गया? आज हम लोग का 14 क्लास है। प्लेटो पढ़ेंगे। हल्का सा हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं, क्विज वगैरह। ABCDEFGHIJK। तो बताइए कि बारदा हिल्स कहाँ पे है? डी। बी में गुजरात। बी में गुजरात। धूपगढ़। डी डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मुलियानगिरी। आंध्र प्रदेश। आंध्र कहाँ प्रदेश का? जी में। ठीक है, कर्नाटक में। मुलियानगिरी। ठीक है। मलयगिरी। उड़ीसा कर्नाटक। उड़ीसा। उड़ीसा। और बाबा बुदान। कर्नाटक। कर्नाटक। ई में। कर्नाटक। वाह, आप लोगों को सारा याद हो चुका है। बेटर। राकापोसी तो ऊपर है। क्या है? उसी नहीं अदाक। नहीं, राकापोसी नहीं पूछ रहे हैं। क्या था? अगस्त्य मलाय। अगस्त्य मलाय। तमिलनाडु। एच। तमिलनाडु। 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 तिरुमलाई। तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलिए ठीक है, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। तो जो हम लोग देख रहे थे कि पहले हिमालय देखें, हिमालय के बाद ये हिमालय हुआ, ये मेरा हिमालय हो जाता, मान के चलते हैं। हिमालय के बाद क्या आएगा? ज़्यादा हाइट है, तो उम्मीद करते हैं कि हिमालय के बाद आना चाहिए इस तरीके से पठार, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटू। क्या बोलते हैं? प्लेटू। तो ये सब एक ही गिनती में आ जाता है, हिमालय, माउंटेन, माउंटेन। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा आएगा ये वाला आ जाएगा क्या? प्लेन रीजन। उसके बाद आ जाता है प्लेन रीजन। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि हिमालय से लगा हुआ वो हिमालय कुछ बड़ा हाइट वाला हिमालय हो जाएगा। उसके बाद प्लेटू आ जाएगा। प्लेटू यानी पठार, जिसका हाइट कम होता है। ठीक है। तो ये भारत का मैप है। जो ये क्या है, ये सारा प्लेटू वाला रीजन है। ये अरावली है, तो अरावली के आसपास ये वाला प्लेटू हो जाएगा। ये पूरा जो दिख रहा है डॉटेड लाइन में, ये सारा प्लेटू वाला रीजन है। अगर बोलेंगे यहाँ पे कोई प्लेटू है, तो नहीं है। ठीक है। मेन मेन प्लेटू कहाँ पे है, इस फिगर को देख के आप लोग समझ सकते हैं। एक हो जाएगा मेघालय वाला प्लेटू, इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया देखेंगे हम लोग के। ये वाला एक है मलवा प्लेटू। ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मलवा प्लेटू। उसके बाद बुंदेलखंड, ये वाला हो जाता है बुंदेलखंड। अभी जस्ट नाम को याद करिए। एक हो गया मलवा प्लेटू, उसके बाद बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बगल में आता है बघेलखंड। और इधर झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ छोटा नागपुर प्लेटू। दक्कन प्लेटू सभी को पता होगा, कर्नाटक में कर्नाटका प्लेटू। और तेलंगाना में तेलंगाना प्लेटू। और यहाँ पे दंड कार्निया प्लेटू। तो दंड कार्निया प्लेटू कल हम लोग देखे थे, कहाँ था? छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया, दंड कार्निया प्लेटू था, छत्तीसगढ़ में था। अब देखिए, जो प्लेटू होता है, प्लेटू को मिनरल हाउस भी कहते हैं। जो प्लेटू है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल हाउस। मिनरल हाउस भी कहते हैं। पहला पॉइंट। अब प्लेटू में जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो हो सकता है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेटू में वाले रीजन में कौन कौन सा मिनरल्स पड़ता है, प्लेटू वाले रीजन में सॉइल कैसा है। ठीक है। अगर बोला जाए, देखिए प्लेटू काम क्या करता है ना, वो एड्रेस का काम करता है। मान लीजिए बोला जाए ब्लैक सॉइल दक्कन प्लेटू में, तो आप जानेंगे इन्हें दक्कन प्लेटू है क्या, कहाँ पे है, तो कैसे चलेगा। इसीलिए दक्कन प्लेटू मतलब एड्रेस जानिए, दक्कन प्लेटू फिगर में दिखना चाहिए कहाँ पे है।
तो सॉइल के बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद इसका एग्रीकल्चर भी देखेंगे हम लोग। चौथा रेनफॉल देखेंगे हम लोग, रेनफॉल देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या है इंडस्ट्रीज भी देख लेंगे और फॉरेस्ट वगैरह भी देखेंगे। तो आने वाले क्लास में जो हम लोग पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो प्लेटू का दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग से निकालना नहीं, ये एड्रेस का काम करता है। तो इसको एड्रेस के जैसा याद रखिए, ठीक है। कर्नाटका प्लेटू याद रखने वाली चीज़ नहीं है, तेलंगाना याद रखने वाली चीज़ नहीं है, दक्कन याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये तो याद ही होगा। शिलोंग प्लेटू याद रखना है, दंडकारनीय प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू तो याद होता है। बचा कितना, मलवा Yes. प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू और एक हो गया दंडकारनीय प्लेटू। दंडकारनीय भी याद होगा, मगर मान के चलिए 4 ही याद रखना है, बाकी सब तो याद ही है आप लोगों को। छोटा सा बात है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा होगा अरावली। तो अगर हम लोग अरावली को देखें तो ये वाला होता है अरावली, ठीक है। तो अरावली के राइट की तरफ मतलब कि अरावली के ईस्ट, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये अरावली है तो अरावली के ईस्ट में क्या होगा देखेंगे, मेवाड़ प्लेटू है, मेवाड़ प्लेटू। पहला पॉइंट, अरावली के ईस्ट में, अब अरावली के ईस्ट में कौन होगा, मेवाड़ प्लेटू, ठीक है। मेवाड़ प्लेटू कहाँ होगा, अरावली के ईस्ट में होगा, पहला पॉइंट। दूसरे, इसी के बगल में होगा मेवाड़ हिल्स। तो हम लोग मेवाड़ प्लेटू देखे, उसके साथ साथ मेवाड़ हिल्स भी देख लिए। क्वेश्चन दो तरह से बना, अरावली के राइट में कौन सा प्लेटू है, या अरावली के ईस्ट में तो मेवाड़ प्लेटू, ठीक है। अगर हम लोग ब्लैंक मैप पे आए तो ये वाला मेरा अरावली है, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको हम लोग। तो ये वाला मान लीजिए अरावली है, तो इसके ईस्ट में यहाँ पे क्या होगा, इसके ईस्ट में हो जाएगा ये मेवाड़ प्लेटू, ठीक है, मेवाड़ प्लेटू इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश। हम लोग अब चले आएंगे मध्य प्रदेश में। तो ये वाला हो गया हम लोगों का मेवाड़, ये वाला मेवाड़ प्लेटू हो गया। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट प्लेटू खत्म कर देंगे, इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा। ये हो गया मेरा मेवाड़ प्लेटू। और मध्य प्रदेश में हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम देंगे हम लोग बी और इसका नाम देंगे सी। तो ये जो बी वाला है इसको हम लोग बोलेंगे CIP। CIP का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ठीक है। और नीचे वाला जो रहेगा ये सी नंबर, इसका नाम है मलवा प्लेटू। क्या हो गया, मलवा प्लेटू। मेवाड़ कहाँ पे है, राजस्थान में है। मगर जब MP में हम लोग आएंगे तो MP में ऊपर वाली तरफ में CIP होगा, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, और उसके नीचे में आ जाएगा मलवा प्लेटू। ये दो हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मलवा प्लेटू, और मलवा प्लेटू के ऊपर में क्या होगा, बुंदेलखंड प्लेटू इसमें। मगर जो हम बता रहे हैं वो क्या हुआ, मलवा है, मलवा के ऊपर CIP है, बुंदेलखंड भी है, बट ये हम और डिटेलिंग में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ये वाले मैप में। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया मलवा प्लेटू। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाली रीजन में CIP, और अपना बुंदेलखंड कहाँ पे देखिएगा, बुंदेलखंड इस वाले रीजन पे है। तो यहाँ पे हो गया बुंदेलखंड प्लेटू। अब हम लोग देखेंगे, देखिए बुंदेलखंड कहाँ से कहाँ गया है, ये वाला देखिएगा बुंदेलखंड प्लेटू, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया। तो बुंदेलखंड प्लेटू में लिखेंगे हम लोग इसका जो, ये MP में है प्लस यूपी में भी, कहाँ पे है, MP प्लस यूपी। बुंदेलखंड प्लेटू का लोकेशन हो जाएगा MP प्लस यूपी। अब हम लोग आते हैं बघेलखंड। भाई बघेलखंड कहाँ पे है, तो बघेलखंड को हम लोग देखेंगे, बघेलखंड कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे होगा बघेलखंड।
तो बघेलखंड का लोकेशन क्या होना चाहिए? बघेलखंड का लोकेशन लिखेंगे एमपी में तो है, चलिए ठीक है, प्लस यूपी में हो जाएगा, प्लस छत्तीसगढ़ में होगा। किसी को मैपिंग में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ देखेंगे, ये वाला अपना एमपी है, ये वाला यूपी है, और ये वाला छत्तीसगढ़ में, मतलब यहीं पे घूम रहा है। तो बघेलखंड कहाँ कहाँ पे है? एमपी में है, बहुत बढ़िया, फिर यूपी में थोड़ा सा चला जाता है, यूपी में, और थोड़ा छत्तीसगढ़ पे आ जाता है। तो रटना तो है नहीं कुछ, याद रखना है। बघेलखंड हो गया। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं बघेलखंड दिखता कैसा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे है, कलर चेंज, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखिएगा किस तरीके से, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, प्लस यूपी में, ठीक है। और ये वाला जो है इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, हो गया। अब बताएंगे ए बी सी डी ई। बघेलखंड कौन सा है? सी ई डी सर, डी डी बघेलखंड डी बघेलखंड बघेलखंड बघेलखंड, ई बहुत गलत जवाब। ई ई ई सर, ई सर। डी है डी। हाँ, ई है ई। तो बघेलखंड ये वाला जो होगा हम लोगों का, इसको लिखेंगे हम लोग बघेलखंड, 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 ठीक है। और डी होगा, इसको लिखेंगे हम लोग बुंदेलखंड। तो पहले बुंदेलखंड। बुंदेल आएगा, उसके बाद बघेल आएगा, ठीक है। और जो बी था इसका नाम है मलवा प्लेटू, मलवा प्लेट। इसका नाम है सीआईपी, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, और ऊपर वाला जो अरावली के साथ है उसका नाम है मेवाड़। मेवाड़ प्लेटू। अच्छा, आप लोगों को सारा नोट्स भेज दिए थे प्लेटू वाला, आप लोग देखे हैं? कल रात में जो भेजा गया है प्लेटू का नोट्स, प्री प्लस मेंस दोनों का, वो आप लोग देखे हैं? नहीं देख पाया सर। ग्रुप में तो आया है, देख लिया करिए एक बार, पूरा पीडीएफ है, 19-20 पेज का है। तो हम लोगों को क्या क्या हो गया? अब हम लोग आते हैं एमपी में, क्या देखे? सीआईपी देखे, मलवा देखे, बुंदेलखंड देखे, बघेलखंड देखे, सारा लोकेशन भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं झारखंड की ओर। तो ये अपना झारखंड है, झारखंड नजर आ रहा होगा, ये अपना झारखंड है, ठीक है, ये अपना झारखंड है। झारखंड में 3 प्लेटू पढ़ लेते हैं हम लोग। एक हो जाता है हजारीबाग प्लेटू, कहाँ पे? ऊपर की तरफ है। दूसरा छोटा नागपुर प्लेटू, मिडिल में है। और इसके नीचे एक प्लेटू आ जाता है जिसका नाम है रांची प्लेटू, ठीक है। सबसे पहले हजारीबाग प्लेटू, फिर छोटा नागपुर प्लेटू, उसके बाद रांची प्लेटू। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो ये कौन हो जाएगा? हजारीबाग, हजारीबाग प्लेटू। ये वाला हो जाएगा छोटा नागपुर, और ये वाला हो जाएगा रांची प्लेटू। अरेंज करने अगर बोला जाए तो कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्लास के बीच में कौन मैसेज कर रहे हैं जी? पासवर्ड तो है नहीं। झारखंड में कितना प्लेटू हुआ? झारखंड में 3 प्लेटू हुआ। सबसे पहला हजारीबाग प्लेटू, दूसरा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटू, एंड थर्ड वन इज रांची प्लेटू। तो 3 प्लेटू हम लोग देख लिए। अब देखिए छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ तक जाता है? ये उड़ीसा तक जाता है। उड़ीसा बोल रहे, छत्तीसगढ़ में भी रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में भी होता है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। 1 2 3 4, और 4 है ना, ये क्या है? 4 5 6 7 8, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए बी सी।
तो बताएं कि बुंदेलखंड कहाँ पे होगा? डी में सर। डी डी में। बहुत बढ़िया। मलबा प्लेटो, बी बी में। बी में सर। मेवाड़ प्लेटो, ए ए में सर। रांची प्लेटो, सी में। डी लाइन सी सी बघेलखंड, सी में होगा ई सर। ई में ई ई पॉइंट बगल बघेलखंड ई। और सेंट्रल इंडियन प्लेटो, सी सी सर। सी में होगा सी सी। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को अभी के अभी याद हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये वाला प्लेटो में। तो हम लोग क्या देख लिए? मालवा देख लिए, बुंदेलखंड देख लिए, बघेलखंड देख लिए, छोटापुर देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं ये वाला रीजन में, इसका नाम है मेघालय का प्लेटो पड़ते हैं, मेघालय। तो मेघालय में एक प्लेटो है जिसका नाम है शिलोंग प्लेटो। शिलोंग प्लेटो का दूसरा नाम, शिलोंग प्लेटो का दूसरा नाम होता है कार्बी एंगलोंग। ये दूसरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कार्बी एंगलोंग प्लेटो। ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज शिलोंग प्लेटो। समझ आया? तो हम लोग यहाँ पे आ गए, क्या क्या पढ़ लिए? शिलोंग प्लेटो पढ़ लिए। अब हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। छत्तीसगढ़ वाले रीजन में कौन कौन प्लेटो नजर आ रहा है? छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, और कुंड, ठीक है, यहाँ देखेंगे एक यहाँ पे होगा दंडकारनीय प्लेटो। ठीक है, दूसरा बस्तर प्लेटो। और यहाँ छोटा नागपुर प्लेटो में क्या आएगा? छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ पे आएगा, क्या है? मेनली झारखंड में होता है, बट यहाँ पे भी होता है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन हो गया? नीचे में बस्तर प्लेटो हो गया, दंडकारनीय प्लेटो हो गया, और बस्तर प्लेटो हो गया। थोड़ा सा अब हम इसको जूम करते हैं। यह है छत्तीसगढ़ का मैप। देखेंगे अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ देखें, छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे एक है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू हुआ क्योंकि हम लोग प्लेटू की बात कर रहे हैं। उसके नीचे आएंगे हम लोग, उसके बाद हो गया बस्तर प्लेटू। बस्तर प्लेटू के ऊपर आएगा दंडकारनीय। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। और भी प्लेटू है, दंतेवाड़ा प्लेटू, पारस गांव। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में हम लोग यहाँ पे पढ़े छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे पढ़े। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, वाला हो जाएगा, क्या होगा? दंडकारण्य। पहले डी आएगा दंडकारनीय प्लेटू। उसके बाद बस्तर। ठीक है, उसके बाद आता है बस्तर प्लेटू। तो ये तीन पढ़े हम लोग छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। अब हम लोग आ जाते हैं कर्नाटक वाला रीजन में। देखते हैं कर्नाटक में क्या है। कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ पे होगा बताइए? ए बी सी डी। कर्नाटक कहाँ पे है? बी में डी सर। बी में। बहुत बी बढ़िया। बी सर, कर्नाटक में बी में कर्नाटक प्लेटू। तो कर्नाटक प्लेटू में मतलब कर्नाटक में मलनाथ नाम का एक वैली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लेटू है, यहाँ दो चीज याद रखना है। पहला,
और दूसरा, पहला क्या याद रखना है, MALNAD, मलनाड। दूसरा मैदान। अब ये क्या है, मलनाड क्या है, मलनाड एक वैली है, क्या है, वैली है, ठीक है। और मैदान तो मैदान है। तो देखिए ये वाला दक्कन प्लेटू था, ये वाला कर्नाटक प्लेटू है, और इसको तो मध्य प्लेटू तो नहीं बोलेंगे जैसे इसको हम लोग। तो मध्य प्रदेश में एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, प्लेटू देखें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेन्स, प्लेन्स पढ़ेंगे। ये वाला प्लेन्स तो हम लोग पढ़ चुके थे, ऊपर वाला। चलिए हम लोग क्या प्लेन्स पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला का प्लेन्स। तो येलो वाला जो देख रहे होंगे आप लोग, येलो वाला क्या है, प्लेन्स है। तो ज्यादा ईस्ट की तरफ थिकनेस नजर आ रहा है या वेस्ट की तरफ, ज्यादा थिकनेस कहाँ पे नजर आ रहा है, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट। साइड में, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ ना, वेस्ट की तरफ। ज्यादा वेस्ट की थिकनेस तरफ है, सर। ईस्ट ना, ईस्ट की तरफ ज्यादा थिक। उधर शायद वो है, डेजर्ट है यल इसीलिए दिख रहा है। नहीं नहीं, येलो क्या है, येलो ये प्लेन्स है। तो बताइए येलो ज्यादा कहाँ है, ये वाला ज्यादा थिकनेस नजर आ रहा है या ये वाला ज्यादा थिकनेस है, ज्यादा चौड़ा कौन है, साउथ में, ईस्ट की पूर्व में तरफ है। है। हाँ। ईस्ट से ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट की तरफ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। गुजरात को दो भाग में बांटे थे, एक कच्छ एक कठियावाड़। तो जो कच्छ वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ कोस्ट, ठीक है, कच्छ कोस्ट हो गया, ये वाला कठियावाड़ का कोस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ महाराष्ट्र से कर्नाटका तक ये आता है कोंकण कोस्ट, और कर्नाटक पूरा केरला वाला जो आता है ये मालाबार कोस्ट, ठीक है। जैसे न्यूज में आता है मानसून आया है, मानसून आता है मालाबार कोस्ट में पहले हिट करता है, सपोज दैट, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट बोल दिया। अब आप लोग सोचते रहिए मालाबार कोस्ट है, कौन है कोस्ट, अगर केरला बोलता तो समझ में आता नीचे की तरफ है, मगर मालाबार क्या है। तो इसीलिए मालाबार, ये जितना भी कोस्ट है इसको हम लोग को याद करना होगा। मालाबार कोस्ट केरला में है, ये वाला इतना से इतना। कोंकण कहाँ से, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक, कठियावाड़ गुजरात कच्छ। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु से लेके आधा आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल कोस्ट। और एपी से लेके उड़ीसा तक नदन सरकार, और उत्कल, उत्कल पूरा जाएगा उड़ीसा में, हो गया। बीच में यहाँ केप कमोरिन है, केप कमोरिन। ये वाला हम लोग पिक्चर देखेंगे, इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये कलर है, पिंक वाला कलर है, तो ये ज़्यादा चौड़ा कहाँ पे, ईस्ट की तरफ, यहाँ पे ज़्यादा ईस्ट की तरफ। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट। नदियाँ किधर बह रही है, नदियाँ इधर बह रही है ऐसे। जब नदियाँ इधर की ओर बह रही है तो ये सेडिमेंट्स कहाँ पे लाएगी, सेडिमेंट्स लाएगी यहाँ पे। और जो प्लेन बनता है वो किससे बनता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, अवसाद से बनता है, ठीक है, अवसाद से बनता है। तो मतलब नदियाँ कहाँ बह रही है, नदियाँ बह रही है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब, है ना, ये बह रही है नदियों का डायरेक्शन। तो नदी जिधर जाएगी उधर ही सेडिमेंट्स लेके जाएगी। इसीलिए क्या है, प्लेन यहाँ पे ज़्यादा है, प्लेन का थिकनेस यहाँ पे, वेस्ट में प्लेन कम है, ईस्ट में ज़्यादा है। अब देखिएगा, जब इंडिया यहाँ पे था, इंडिया जब यहाँ पे था, तो ये छोटा वाला जो है ये क्या, मेडागास्कर, इसका नाम है मेडागास्कर। ये जो है ये होगा मेडागास्कर,
तो इंडिया किससे लगा हुआ था? इंडिया लगा हुआ था मेडागास्कर के साथ। मेडागास्कर, इंडिया किससे लगा हुआ था? मेडागास्कर के साथ। तो जब इंडिया मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, तो मेडागास्कर से इंडिया टूट जाता। पहले जॉइंटेड था, जब अलग हुआ तो मेडागास्कर से टूटा और टूट के आगे बढ़ा। अब जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाला में जो थोड़ा मोड़ा माउंटेन्स है, तो वो क्या है? मान लेते हैं इंडिया, ये इंडिया है और ये मेडागास्कर है, दोनों जॉइंटेड है। तो यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन्स है, दोनों में है। ठीक है, दोनों का जमीन पहले एक था, तो माउंटेन्स भी दोनों में होगा। मान लीजिए जो इधर वाला रीजन है, तो जब बीच से अलग हुआ तो आधा पहाड़ इसके पास आया और कुछ पहाड़ इसके पास आया। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो बीच से टूट गया, टूट के अलग हुआ, फिर क्या हुआ? भारत, इंडिया जो है आगे की तरफ बढ़ा। तो यहाँ का जो माउंटेन्स होगा, ये पहले से बना हुआ, बहुत पुराना टाइम का बना हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन पहले ही हो गया था, प्री कैम्ब्रियन टाइम पे हो चुका है। ये समझ आया? अब एक चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया अपना, इंडिया एक्चुअल में अभी ऐसा दिख रहा है, मगर इंडिया पहले क्या था? इंडिया में ये वाला जो पार्ट है, ये इंडिया से लगा हुआ था। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी लैंड सरफेस इंडिया से लगा हुआ था पहले, अभी नहीं है। तो जब ये मेडागास्कर के साथ था और मूव करना चालू हुआ, तब इंडिया का जो लैंड सरफेस था पूरा ब्लू वाला कवर करता था। हुआ क्या? जब इंडिया मूव कर रहा था तो क्या होता है? फिजर ऑप्शन होता है, यानी कि डक्कन लावा ट्रैप होता है। तो वहां से जब लावा यहाँ पे अफेक्ट किया डक्कन वाले ट्रैप में, तो ये वाला रीजन क्या हुआ? कमजोर हो गया। ठीक है, ये वाला रीजन मान लेते हैं दरार आ गया, तो ये वाला रीजन कमजोर हुआ। अब जैसे पेनिनसुला माउंटेन में जाके टकराया, किसमें? यूरेशियन प्लेट में। यूरेशियन प्लेट में जाके टकराता है तो झटका लगा। झटका लगने की वजह से ये वाला जो सेल्फ है, ये यहाँ से टूट के और पानी में धंस जाता है। इतना याद रखना, क्या हुआ? पानी में धंस गया। कैसे धंसा? इंडिया भी ये नजर आ रहा, मगर अर्लियर टाइम में पूरा ये वाला था, ये भी जमीन का हिस्सा था। ठीक है, तब जब आगे गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब ये वाला कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसको बोलते सेल्फ, तो ये क्या हुआ? टूट के नीचे धंस गया। अब कैसे धंसा उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो था। तो जब डू वाला नीचे की तरफ धंसा, मान लीजिए एक पेपर लीजिए, पेपर को बी से फोल्ड करिए, तो एक साइड जब नीचे जाएगा, एक तरफ नीचे आएगा, ठीक है, तो दूसरा तरफ क्या होगा? उड़ जाएगा। आप प्लेन ऑफ पेपर लीजिए और टेबल में रखिए और बीच में मतलब इसको फोल्ड करिए, तो एक तरफ झुकेगा तो एक तरफ उठेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये था पेपर, मतलब ये था इंडिया, मान के चलते हैं। यहाँ से फोल्ड हुआ तो अब ये क्या हो गया? ये जो है इस तरीके से उठ गया। ये वाला पानी है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? पानी के नीचे चल गया, मगर यहाँ पे जो राइज किया, यही थोड़ा सा उठा हुआ, वेस्टर्न घाट थोड़ा अपलिफ्ट है। ठीक है, और पहले से यहाँ तो माउंटेन्स है ही, तो और उठ गया। तो यहाँ से क्या हुआ? नदियाँ जो यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ से बहने लगी वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए पहले। यस सर, क्लियर है। यस सर। बहुत डीप कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए, अच्छा इसको देखिए, बता रहे हैं। ये वाला यहाँ पे ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, और एक ये ब्लू कलर नजर आ रहा है, लाइट ब्लू ब्लू कलर, दोनों का लाइट यस। ब्लू कलर। तो ब्लू कलर ज्यादा थिक कहाँ पे होगा? कहाँ नजर आ रहा है ज्यादा थिक? वेस्ट में।
देखिए ब्लू कलर ये वेस्ट। कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ देखिएगा, ये ब्लू कलर का थिकनेस वेस्ट की तरफ, मगर ईस्ट की तरफ जाए तो ये पतला वाला बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो ब्लू वाला ये थिकनेस है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसका मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ जो डेप्थ है, यानी कि यहाँ पे जो गहराई है, यहाँ का जो गहराई है वो कम है, ठीक है। और ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, डार्क ब्लू कौन है दोनों में, यही वाला, ये वाला डार्क ब्लू है, तो इसका डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो जो लाइट वाला ब्लू है उसका गहराई कम है, और जो डार्क ब्लू है इसका मतलब उसका गहराई ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को, इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो रीजन है अपना, इसके नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वही जो टूट के झुका है ना, गिरा है, हल्का सा धंसा है, ऐसे नहीं कि धंस के पूरा अंदर पानी में चल गया, अब उसका नामो निशान नहीं है, बस थोड़ा सा मुड़ के वो रह गया। तो ये वाला जो पानी वाला एरिया, लाइट वाला एरिया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है इतना सा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कैसे कहलाता है ये देखिए, हिंदी में कगार बोलते क्या हैं बोलते ना, हैं, हिंदी में कगार बोलते हैं अच्छा सेल्फ। हो सकता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा जो हिंदी वाला वर्ड होगा ना वो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला मान लेते हैं हम लोग, ये वाला ज़मीन वाला हिस्सा है, ये लैंड एरिया है। बट अब समुद्र में जाते हैं तो क्या डायरेक्ट आप लोग क्या, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर लैंड है तो आप लोग यहाँ से गए तो डायरेक्ट गिर जाते हैं क्या, स्लोपिंग तो धीरे धीरे होता है ना, स्लोपिंग इस तरीके से होता है, इस तरीके से स्लोपिंग होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है। ऐसे तो नहीं अचानक गिर गए, 100 फीट में गिर गए, ऐसा तो नहीं ना होता है। स्विमिंग पूल आप लोग तो देखे हैं, स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो वो धीरे धीरे स्लोप रहता है कि नहीं, ठीक उसी तरीके से जो ये ज़मीन है लैंड वाला एरिया, जब आप समुद्र में एंटर करेंगे तो ये देखिए धीरे धीरे स्लोप आता है। तो ये जो धीरे वाला स्लोप है ना, यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यहाँ से ज़मीन क्या हुआ, भारत का लैंडमास थोड़ा सा धंस के रह गया नीचे, और इसके नीचे ये वाला जो है डार्क वाला, ये डीप वाला, ये अपना मेन ओशन है, ये डेप्थ, यहाँ पे आपका डेप्थ ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ पे डेप्थ कम हो जाता है, ठीक है। यही वाला है हम लोगों का कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड कहाँ पे होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेस्ट में या ईस्ट में, वेस्ट। वेस्ट में होगा। क्यों ब्रॉड होगा वेस्ट में, तो ये बहुत अच्छे से समझा दिए, मगर इसको एक बार आप लोग देखिए, फिर से देखिए, ये जो ब्लू कलर है ज़्यादा थिकनेस कहाँ पे है, ये वाला वेस्ट। देखिए कितना थिकनेस है, और ये वाला देखिए कितना थिकनेस है, बिल्कुल कम सा थिकनेस है। तो ज़्यादा ब्रॉड कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो कहाँ होगा, ईस्ट में। ईस्ट में, ईस्ट में। ईस्टर्न साइड। ईस्ट में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉड कहाँ पे होगा, वेस्ट में। ईस्ट में। वेस्ट में। ईस्ट में। वेस्ट कौन बोल रहे हैं जी, ये कोस्टल प्लेन, नदियां बह रही है तो ये वाला हिस्सा में अच्छा अपना हाँ, होगा, ईस्ट में से अच्छा, पश्चिम वाला भाग नदियाँ ऊंचा है, ज्यादा हाँ बना। तो सारा नदी पूरब साइड बहेगा तो सेडिमेंट पूरब लेके आएगा, इसलिए पूरब का तट ज्यादा चौड़ा होगा। बस ये कॉमन सेंस है, रटना भी नहीं है। अब नैरो कहाँ होगा, तो नैरो वेस्ट की तरफ होगा। वेस्ट तो ये में मेंस, और कम नदियाँ हैं। मेंस, हाँ मेंस का पॉइंट मिल रहा है आप लोगों को लिखने का।
ठीक है, तो ये हम लोगों का हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि डेल्टा, डेल्टा आप लोग जानते हैं डेल्टा क्या होता है? नदियों के सेडिमेंट से जो छोटे छोटे हाँ, आइलैंड टाइप के बन जाते हैं वो। ये नदी आ रही है। अब नदी जहाँ पे मुहाना बना रही है वहां पे क्या सेडिमेंट्स ला रही है, तो सेडिमेंट्स जहाँ पे इकट्ठा कर दिया उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। अब यहाँ से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बताइए, ज्यादा डेल्टा वेस्ट में होगा या ईस्ट में होगा? ईस्ट ईस्ट में में। होगा। ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे नदी बह के आ रही कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, तो सेडिमेंट डिपॉजिट कहाँ पे होगा, ईस्ट की तरफ, में। तो डेल्टा कहाँ पे बनेगा, ईस्ट में। तो डेल्टा बनेगा ईस्ट की ईस्टर्न तरफ। में। तो डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ईस्ट में। ठीक है, डेल्टा मैक्सिमम बोलिए या डेल्टा ब्रॉड बोलिए, कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। ईस्ट। ठीक है, दूसरा एस्चुअरी, एस्चुअरी, एस्चुअरी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुहाना भी बोल सकते हैं ना, मुहाना। ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख हिंदी में बोलो। ज्वार मुख। ठीक है, तो क्या है कि ये कहाँ पे होगा, पश्चिम, वेस्ट साइड में, वेस्ट। पश्चिम की नदी वेस्ट अरब की तरफ सागर में ज्यादा गिरने होगा। वाली। वेस्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आती है एक नर्मदा रिवर। अभी तक पेनिनसुला इंडिया में सारा नदी वेस्ट टू ईस्ट बह रहा था, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन एक नर्मदा, एक तापी, ये तापी। ईस्ट टू वेस्ट बहती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो ये एमपी वाला रीजन है, तो यहाँ पे था विंध्या, यहाँ पे था सतपुड़ा, दोनों सतपुड़ा। उठा हुआ था। अब बीच में एक वैली था जिसका नाम था नर्मदा वैली, तो दोनों तरफ से उठा हुआ, तो बीच में एक नाली बन गया, मान के चलते हैं। तो वहाँ पे अब वो नाली होगा तो वो ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा, ढलान होगा, तो उसको मिल गया ढलान वाला एरिया, तो नर्मदा तापी बहने लगा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो वो कौन सा वैली, नर्मदा वैली। तो ये जो लाया, अब जो अपना सतपुड़ा और विंध्या वाला रीजन था वो बहुत कठोर चट्टान है, तो वहाँ सेडिमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं, तो यहाँ पे अवसाद कम है, तो ये बनता है मेरा एस्चुरी। क्या बनता है, एस्चुरी। एस्चुरी समझ आया, बहुत बढ़िया। एस्चुरी का काम खत्म हो गया हम लोगों का। सर एस्चुरी, हाँ ये बोलिए। ये नर्मदा वाला जो भ्रंश है इसका निर्माण कब हुआ, जब ये कॉन्टिनेंट पूरब की ओर जब खिसका उस समय ये वाला भ्रंश बना था क्या? नर्मदा वैली। हाँ। अब देखिए ये नर्मदा वैली वाले क्या है, ये सतपुड़ा और विंध्या रेंज है, ये पहले से बना हुआ था। जो हम लोग का टकराया था यूरेशियन प्लेट से, तो वो तो सिर्फ हिमालय बना था। अब जैसे हाँ। अरावली पूछिएगा तो अरावली कब बना, तो ये सब प्री कैम्ब्रियन का, इसका टाइम फ्रेम पता नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि विंध्या कैसे बना, सतपुड़ा कैसे बना, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, और इसको डिटेलिंग में हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अरावली इतना साल पुराना अभी पठार हो गया है। समझ आई बात? कहीं क्वेश्चन जैसे नहीं आएगा कि सतपुड़ा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, विंध्या का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाला। तो जो हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख रहे थे, अब समझ में आ रहा होगा, ये जो हल्का सा डूबा हुआ रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कोस्टल रेंज, कोस्टल शेल्फ। मगर ये देखिए जो डीप में है, ये अपना डेप्थ यहाँ ज़्यादा हो जाता है, ओशन वाला रीजन। तो यहाँ पे कुछ अगर ये नदियाँ आ रही है, और देखिए यहाँ पे क्या है, अवसाद जमा की, तो ये कहलाता है डेल्टा। ठीक है, और एक ये नदी आई, यहाँ पे कोई अवसाद में जमा नजर आ रहा है, नहीं ना, तो ये हो गया एस्चुरी। ठीक है, दोनों फिगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर देते हैं। वाला पिक्चर कहाँ गया, हाँ ये पिक्चर देखेंगे हम लोग।
डेल्टा, एक हो गया एस्चुरी, नदी आई यहाँ पे अवसाद बना दी। दूसरा एस्चुरी आई, नदी आई और डायरेक्ट समुद्र में मिल गई। ठीक है, तो ये एस्चुरी हो गया, ये डेल्टा हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेल्टा भी ओके। समझ में आ गया, एस्चुरी भी समझ आ गया। तो अब हम लोग कहाँ पे चले? एस्चुरी में क्या होता है कि रिवर जो होता है, रिवर बिना सेडिमेंट के, मतलब कि विदाउट सेडिमेंट, बिना अवसाद के कहाँ गिरती है? ओशन में गिरती है। ठीक है, बिना सेडिमेंट के ओशन में गिरती है। अब देखिए डेल्टा वाला रीजन में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ देखेंगे। डेल्टा ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे ईस्ट में। ईस्ट में। ठीक है, अब एक बात होती है, पोर्ट ज़्यादा कहाँ पे, ईस्ट में या वेस्ट में? वेस्ट में। पोर्ट ज़्यादा वेस्ट में, ऐसा क्यों हो रहा है? वेस्ट में, क्योंकि क्योंकि जो ईस्ट वेस्ट वाला में रीजन है, जो डेल्टा से सेडिमेंट, पता ही नहीं चलता है जमीन कहाँ तक है, फिर इसी कारण से हाँ उधर हाँ वो पोर्ट नहीं जो किनारा होगा, समुद्री किनारा, वो काफी गहरा होगा और वहाँ सेडिमेंट का मात्रा नहीं होगा। इस कारण से नाव जो है वो काफी नजदीक तट के नजदीक तक आ सकता है। अब पूर्वी हाँ भाग में सेडिमेंट अधिक होगा, इस कारण से नाव को किनारे पर लाना बहुत मुश्किल का काम है। बस वही बात है। अब सेडिमेंट में कैसे रगड़ा के आएगा वो? ठीक है, फ्रीली नहीं आ पाएगा। और वेस्ट वाला में क्या होगा, जहाज को एकदम अपना लैंड सरफेस तक ला सकते हैं, इसीलिए पोर्ट ज़्यादा वेस्ट में है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नर्मदा तापी अपोजिट चलती है, क्योंकि इसे बना बनाया वैली मिला है। तो कौन सा वैली मिला है? नर्मदा वैली। ठीक है, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली मिला है। ठीक है, आप जो पूछे ना कि इसका निर्माण क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ नर्मदा वैली पूछे थे, यस सर। इसको एक बार गूगल करिएगा। ठीक है, हालांकि नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, बट गूगल करिएगा एक बार। और ये पथरीली क्षेत्र में बह के आती है, पश्चिम में बहने वाली नदी, इसी कारण से इसमें सेडिमेंट नहीं होता है हाँ हाँ, ये और तो यहाँ है। डेल्टा भी नहीं बनता है। हाँ, ये क्या है कि इसका जो रॉक सिस्टम है वो बहुत हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ से सेडिमेंट्स निकल बहुत कम निकलेगा लगभग। तो ठीक है, तब हम लोग आते हैं ये वाला रीजन में। ये ले लेते हैं, इसको बोलते हैं लोग मुंबई। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं मंगलोर। बीच में आ जाता है गोवा। मुंबई से लेकर बैंगलोर की तरफ आएंगे तो कौन सा कोस्ट मिलेगा? कोंकण मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से लेके केरला में आएंगे तो क्या मिलेगा? मालाबार कोस्ट। कोस्ट वाला तो मैं पढ़ लिया है। देखेंगे, यहाँ से अगर यहाँ पे आएंगे तो एक मिलेगा कोंकण कोस्ट। यहाँ से एक यहाँ छोटी सी जगह में आएंगे तो यहाँ मिलेगा कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट। और केरला वाला रीजन में आएंगे तो मिलेगा मालाबार कोस्ट। ठीक है, क्या मिलेगा? मालाबार कोस्ट। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे आंध्र प्रदेश आधा वाला, तो क्या मिलेगा? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा? नदन सरकार। और नॉर्थन उड़ीसा वाले नॉर्थन क्षेत्र में सरकार। जाएंगे, हाँ, तो ये मिलेगा उत्कल। उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट। ठीक है,
एक बार हम लोग ड्रॉ करेंगे हम लोग इसको, थोड़ा सा कलर को चेंज। एक ये वाला कोस्ट होगा, एक ये वाला कोस्ट होगा, ठीक है। एक ये वाला होगा, एक यहाँ से यहाँ लाएंगे, एक यहाँ से यहाँ लाएंगे, एक ये वाला लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ से यहाँ लाएंगे। तो हम लोग बताएंगे ये वाला, ये बताएंगे ये क्या होगा, कच्छ। कौन सा कोस्ट होगा? कच्छ। कच्छ का कच्छ कोस्ट हो जाएगा। ये वाला काठियावाड़। काठियावाड़। काठियावाड़, ठीक है। गुजरात को दो भागों में बांटे थे, ऊपर वाला कच्छ था, नीचे वाला नीचे। काठियावाड़ था। ये वाला कच्छ था, ये वाला काठियावाड़ था, ठीक है। ये वाला को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? गुजरात प्लेन, ठीक है। ये वाला क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में जो आता है, मुंबई से लेकर अगर हम मैंगलोर तक आ जाए, इसको हम कोंकण बोलेंगे कोंकण। 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 ये छोटा वाला हो जाता है कन्नड़, कन्नड़ कन्नड़। कन्नड़ तक। से बड़ा वाला हो जाता है मालाबार। मालाबार। मालाबार कोई हाल में नहीं भूलना है, कोंकण कोई हाल में नहीं भूलना है, भूलना किसी को नहीं है। उसके बाद यहाँ हम लोग तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक आएंगे तो ये होगा कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो पीडीएफ भेजे हैं आप लोगों को, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरा माउंटेन्स है, उसमें प्लेटू है, पढ़िएगा। उसके बाद आप लोगों से एक क्या बोलते हैं, मास्टर टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा नदन सरकार और ये हो जाएगा उत्कल उत्कल। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाता है, सारा समाप्त हो जाएगा। फिर से हम लोग अगर आएंगे तो अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये हो गया A B C D E F। तो आप बताएंगे डी नंबर क्या होगा? कोरोमंडल तट कोरोमंडल। कोरोमंडल। चलिए कोरोमंडल। बी नंबर, बी फॉर बॉल, कन्नड़। 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 और मालाबार कोस्ट कहाँ पे होगा? सी। नंबर सी नंबर। देखिए मालाबार कोस्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है ना, जी केरल। पूरा केरला वाला लेक कवर करता है। मालाबार कोस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कोंकण कोस्ट, कौन वाला होगा? ए ए। नदन सरकार, ई। ठीक है। और उत्कल कोस्ट, एफ। बताइएगा वो क्या हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा आपका कच्छ कोस्ट एफ। एफ। और आपका कठियावाड़। जी तो इसी को करते हुए हम लोग का प्लेटू खत्म हो गया। प्लेटू पढ़ने में मजा आया, समझ आया? जी सर। ठीक है। अगर देखिए किन्हीं को अगर इसमें दिक्कत होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला में, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब में जाएंगे और लिखिएगा एनिमेटेड वीडियो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या लिखेंगे? एनिमेटेड वीडियो, है ना। एनिमेटेड वीडियो आप लोग देखेंगे किसका? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, वेस्टर्न घाट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब हम तो नज़र आ रहे नहीं आप लोगों को कि हाथ से करके दिखा दें, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक बार वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो लगभग सारा कुछ हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार, वहाँ का पूरा माउंटेन्स देखेंगे, वल्केनो देखेंगे, हाईएस्ट पीक देखेंगे, सारा कुछ अंडमान एंड निकोबार का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग आएंगे रिवर सिस्टम में।
और रिवर सिस्टम लगभग 4 से 5 क्लास अकेले लेगा। तो इतना बड़ा चैप्टर है रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में, ठीक है। याद भी रखने में टफ होगा, मगर याद तो हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। याद करने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? याद खुद ब खुद ही हो जा रहा है। तो क्लासेस यहीं तक रखते हैं हम लोग, टेस्ट आप लोग लगाइए, और किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर टेलीग्राम वाला टेस्ट नहीं होगा क्या? टेलीग्राम वाला टेस्ट बंद है ना अभी? यस सर। अच्छा, बात करते मैसेज आ जाएगा, ठीक है। बात करते मैसेज आ जाएगा, वो भी टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। फिर थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।